नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार सत्ता में बैठे लोगों की तरफ से कई तरह के दावे हो रहे थे। चुनाव के पहले जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा करने की एक बड़ी जिम्मेवारी और जवाबदेही सत्ता में बैठे लोगों पर है। लेकिन जिस तरह के माहौल नज़र आ रहे हैं और जिस तरह से सरकार गठन के समय में मंत्रियों की संख्या कम थी, एक एक मंत्रियों पर कई विभागों का दबाव बना हुआ था, उसको लेकर के कहा यह जा रहा था कि आम जनता के काम निश्चित रूप से नहीं हो पा रहे हैं। आम जनता इंतजार कर रही है कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और सुगमता से काम होंगे। विकास के काम अभी भी ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। सरकार लगातार उन वादों को जो उसने किए थे, चाहे 7 निश्चय के वादे हों, नीतीश कुमार जी के 7 निश्चय पार्ट 2 के वादे हों, या फिर भारतीय जनता पार्टी के 19-20 लाख लोगों को रोजगार देने की बात हो, इन सब बातों को लेकर के वादे तो किए जा रहे हैं, दावे भी किए जा रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार की बातें भी की जा रही हैं और भी कई तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं कोई अवरोध और बीच में अड़चनें पैदा हो गई थी। अब इन अड़चनों को लेकर के नीतीश कुमार जी की तरफ से कई तरह के बयान आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी भी ये बातें लगातार कह रही थी कि वो जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी। इसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये था कि नीतीश कुमार जी का ये कहना कि वो इतना देर कभी भी नहीं करते थे मंत्रिमंडल विस्तार में, ये जरूर कुछ अलग तरह की बातें कह के गया। इन सब के बीच एक बात जो सामने आई वो बड़ा ही कहिए तो मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच की एक अलग तरह की बात लेकर के आई है। आपको पता है कि वशिष्ठ नारायण सिंह जदयू के बहुत ही वरिष्ठ और पुराने नेता हैं। आज से 15 दिन पहले तक वो अध्यक्ष हुआ करते थे, प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे जदयू के। नीतीश कुमार भी उनका बहुत आदर करते हैं। इन सब के बीच में वो एक किताब का विमोचन करने के लिए पहुंचे हुए थे। उसी बीच में पत्रकारों ने एक सवाल पूछ दिया। चूँकि वरिष्ठ नेता हैं और नीतीश कुमार जी के बहुत करीब हैं, तो ऐसी स्थिति में उनसे सवाल पूछना भी जायज़ था। और सवाल का जवाब जिस तरह से उन्होंने दिया, उससे उम्मीदें तो ज़रूर बढ़ी हैं, लेकिन इन उम्मीदों के साथ अगर यही बात नीतीश कुमार के मुंह से निकलता तो इन बातों को ऑथेंटिक माना जा सकता। लेकिन फिर भी जो बातें उन्होंने कही है, उनका साफ कहना था कि जिस तरह से बजट सत्र और विधानमंडल के सत्र का तिथि घोषित हो गया है, उसे देख करके अब ये पूरी तरह से क्लियर है कि मंत्रिमंडल का गठन उससे पहले हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। भारत लाइव ने ये बातें आपको पहले बताई थी कि जिस तरह से 19 फरवरी से लेकर के 24 मार्च तक लगभग 1 महीने का 20 से 22 दिनों का ये सत्र होगा। पहले ये सत्र छोटी अवधि का बनाया गया था, लेकिन विपक्ष का लगातार जो दबाव था उसको लेकर के सत्र की अवधि बढ़ाई गई थी और इसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं भी हुई थी, तंज भी कसे गए थे कि अब सत्र बढ़ा दिया गया है। नीरज कुमार ने कहा था कि तैयारियां कर लें, पढ़ाई लिखाई जो करना है कर लें। नीरज कुमार जिस तरह से हमलावर रहते हैं, आरजेडी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद, वो अपने ही अंदाज में सत्र बढ़ने के बाद मुखर होकर के बोले थे। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरह से वशिष्ठ नारायण सिंह ने संभावना व्यक्त की है, उन्होंने कहा है कि शीघ्र ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उन्होंने कहा है कि किसी तरह का कोई गतिरोध या अवरोध नहीं है। आपस में कई दौर की बातें हो चुकी हैं और अब सब कुछ क्लियर हो गया है। हालांकि ये बातें अभी तक इतना स्पष्ट ढंग से कोई भी नहीं बोल पाया है। आपको एक बात बता दें कि जो भारत लाइव के सूत्रों के पास जो खबर आई थी, उस खबर, हालांकि इस खबर पर हमारा दावा नहीं है, लेकिन खबर यह थी कि वशिष्ठ नारायण सिंह और नीतीश कुमार के बीच घंटों मंत्रणा हुई है। एक लंबे समय तक बातचीत चली है और ये बातचीत कहा यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर के नीतीश कुमार के आगे की रणनीति पर, और चूंकि अनुभवी समाजवादी और बहुत पुराने नेता हैं वशिष्ठ नारायण सिंह, लंबे समय तक नीतीश कुमार जी के साथ रहे हैं और नीतीश कुमार जी उनका जो आईक्यू लेवल है वो लगभग एक सा मिलता जुलता है। अब इस बीच में ये भी कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात एक दौर में हो चुकी है इन दोनों के साथ। इसको लेकर के भी कई तरह की बातें चल रही हैं। कहा यह जा रहा है
और जो कि राजनीति में जो चर्चाएं चलती हैं, जो परसेप्शन लोग निकालते हैं, उसके अनुसार एक चर्चा ये भी चल रही है कि नीतीश कुमार असहज हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हैं, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से खुल करके कुछ कहने, प्रतिरोध करने या फिर इस पद से हटने का, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो इस पद से हटते हैं या भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं तो उनके साथ समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और यही कारण है कि एन के एन प्रकारे न वो सत्ता से अलग नहीं हो रहे। विपक्ष इस पर जम करके हमला कर रहा है। आपने सुना ही होगा किस तरह से शक्ति सिंह यादव हों, मृत्युंजय तिवारी हों या फिर कांग्रेस के राजेश राठौर हों, ये सारे लोग लगातार हमला कर रहे हैं। और इन हमलों के बीच में वशिष्ठ नारायण सिंह का ये कहना और नीतीश कुमार से लंबे समय तक मंत्रणा करने के बाद कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्दी ही होगा, ये बातें हमने भी आपको बताई थी कि किसी भी तरह से सत्र शुरू होने से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। अब देखना होगा कि तिथि की घोषणा कब होती है या फिर ये भी ढाक के 3 पात की तरह एक बार फिर से ख्याली पुलाव ही रहता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त दिख रही है और 1-2 दिन और भूपेंद्र यादव पटना में है। इस बीच में कहा जा रहा है कि कुछ न कुछ फाइनल हो जाएगा, लेकिन अभी तक 2 दिनों के बाद भी, जबकि तीसरे दिन में प्रवेश कर चुके हैं, कोई भी फैसला नहीं आना निश्चित रूप से संशय पैदा करता है। और इससे बिहार के लोगों में भी, बिहार के 12.5 करोड़ लोगों में असमंजस की स्थिति जरूर बनी हुई है। क्या होगा इस सरकार का, ये संशय अभी तक बना हुआ है, क्योंकि मजबूती के साथ न तो नीतीश कुमार सामने आ रहे हैं और न ही भारतीय जनता पार्टी उतना खुल करके उन्हें अपने फैसले करने दे रही है। जो बातें चल रही हैं राजनीतिक गलियारे में, उन्हीं बातों में से ये सब बातें भी हैं। लेकिन वशिष्ठ नारायण सिंह का दावा और ये कहना कि मंत्रिमंडल का जल्दी ही विस्तार हो जाएगा, हालांकि समय सीमा उन्होंने नहीं बताई है, न तिथि ही बताया है। खैर, ये सब बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन हम भी इंतजार कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार हो और हमने जो नाम दिए हैं, जो नाम हमारे तक आए हैं, उनमें से कितने लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिलता है। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। ताकि हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।